जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3.0 का आंसर की आना शुरू हो गया है। सबसे पहले कल आपका पीआरटी का आंसर की आया था और उसके बाद अगर आप देखें तो आज या कल में आपका जूनियर का आंसर की आ सकता है, उसके बाद टीजीटी का, उसके बाद पीजीटी का। धीरे धीरे सभी आंसर की आपके जारी हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंतर्गत जो जूनियर की वैकेंसी आई थी उसका सेफ स्कोर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। मैं कैटेगरी वाइज और सभी सब्जेक्ट के विषय में बात करूंगा कि सामाजिक विज्ञान का कट ऑफ कितना जाएगा, विज्ञान और गणित का कट ऑफ कितना जाएगा, हिंदी, अंग्रेजी सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितना जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, टीआरई 3.0 में 6 to 8 के जो टोटल पदों पे वैकेंसी आई थी उसकी संख्या 19,645 थी। 19,645 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इसके लिए 2,13,940 बच्चों ने आवेदन किया था। और इस हिसाब से जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ 11 का था, यानी कि एक सीट पर सिर्फ 11 बच्चे फाइट कर रहे थे। ये आवेदन करते समय का पर सीट कंपटीशन है। लेकिन अगर हम देखें एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या और भी कम थी। लगभग 70% बच्चों ने एग्जाम दिया था और बाकी सभी बच्चों ने अपना एग्जाम स्किप किया था। और उसके साथ अगर हम देखें पेपर के लेवल की, तो पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू हार्ड आया था। ना ही बहुत ज़्यादा ईजी था, ना ही बहुत ज़्यादा कठिन था। अगर मैं आपके पेपर की पूरी तरह से एनालिसिस करूं तो उसके लिए आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन लैंग्वेज का होता है, उसके बाद 40 क्वेश्चन जनरल स्टडी का होता है और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का होता है। अब देखिए, जो ये 40 क्वेश्चन है ये आपका हार्ड तो आया था, लेकिन उसके बाद जो सब्जेक्ट का पेपर है वो सबसे ज़्यादा हार्ड आया था। सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान किया सब्जेक्ट वाला। ऐसे ही पूरा आपका पेपर कंडक्ट हुआ था। सबसे पहले अगर कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा मैथ और साइंस का कट ऑफ कितना जा सकता है। उसके बाद मैं और सब्जेक्ट का बात करूंगा। अगर मैथ और साइंस की बात करें तो इसमें जो टोटल पदों पर वैकेंसी आई थी उसकी संख्या 6,114 थी और पिछली बार यानी कि टीआरई 2 में यह पदों की संख्या 11,458 थी। लगभग इस बार पदों की संख्या आधी हो गई है, आधी से भी कम हो गई है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें पिछली बार यानी कि टीआरई 2 में मैथ और साइंस का जो कट ऑफ गया था वो कुछ इस तरह से गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेल का जो कट ऑफ था मैथ और साइंस के लिए टीआरई 2 में वो आपका यूआर के लिए 80, ईडब्ल्यूएस के लिए 75, एससी के लिए आपका 59, ईबीसी के लिए 72, बीसी के लिए 76 और एसटी के लिए 56। और वहीं फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ था यूआर के लिए 69, ईडब्ल्यूएस के लिए 63, एससी के लिए 41, ईबीसी के लिए 57, बीसी के लिए 63 और एसटी के लिए आपका 39। ये आपका पिछली वर्ष का कट ऑफ था मैथ्स और साइंस के लिए टीआरई 2 में। अगर हम बात करें टीआरई 3 में जो आपका सेफ स्कोर है वो कितना रह सकता है उसके विषय में, तो यहाँ पे आपको पूरा डाटा लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसमें टीआरई 3 में मैथ और साइंस का जो सेफ स्कोर हो सकता है यूआर के लिए 80 ± 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 75 ± 3, एससी के लिए 59 ± 3, ईबीसी के लिए 72 ± 3, बीसी के लिए 76 ± 3, एसटी के लिए 56 ± 3। इस बार का मेल कैंडिडेट का मैथ और साइंस के लिए जो कट ऑफ रह सकता है वो इसी के आसपास जाने वाला है। आप यहाँ पे जो कट ऑफ लिखा है उसमें आप ±3 कर सकते हैं। यही इस वर्ष का कट ऑफ होने वाला है। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करूं अगर, तो फीमेल कैंडिडेट का मैथ और साइंस के लिए जो कट ऑफ रह सकता है वो इस प्रकार से रहने वाला है। यूआर के लिए 69 ± 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 63 ± 3। जैसे ±3 का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे 60 से लेकर के 65 तक इसी के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है, इसलिए मैं आपको ±3 बता रहा हूँ। एससी के लिए आपका 41 ± 3, उसके बाद ईबीसी के लिए आपका 57 ± 3 और उसके बाद बीसी के लिए आपका 63 ± 3, एसटी के लिए आपका 39 ± 3। इस बार का मैथ और साइंस के लिए यहाँ पे आप मेल कैंडिडेट का कट ऑफ देख सकते हैं और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट की बात करें तो दूसरा सब्जेक्ट जो आपका आता है वो सोशल साइंस आता है। सोशल साइंस में इस बार पदों की संख्या 3,710 थी। वहीं पिछली बार यानी कि टीआरई 2 में यही पदों की संख्या 8,216 थी। टीआरई 2 के अगर कट ऑफ की बात करें तो टीआरई 2 में जो आपका कट ऑफ गया था सोशल साइंस के लिए वो आपका कुछ इस तरह से था।
मेल का कट ऑफ यूआर के लिए 85, ईडब्ल्यूएस के लिए 80, एससी के लिए 71, ईबीसी के लिए 78, बीसी के लिए 82, एसटी के लिए आपका 71। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए जो आपका सोशल साइंस का कट ऑफ था, यूआर के लिए 76, ईडब्ल्यूएस के लिए 71, एससी के लिए 57, ईबीसी के लिए आपका 67, बीसी के लिए 71, एसटी के लिए आपका 59। यह आपका पिछले वर्ष का कट ऑफ था सोशल साइंस से टीआरई 2 का। अब बात करते हैं जो आपका है यानी कि टीआरई 3 में आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। टीआरई 3 का सोशल साइंस का सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। देखिए सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। मेल कैंडिडेट का जो इस बार कट ऑफ रह सकता है वो 85 ±3 यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 80 ±3, एससी के लिए 71 ±3, ईबीसी के लिए 78 ±3, बीसी के लिए 82 ±3 और एसटी के लिए 71 ±3। ये आपका सोशल साइंस से मेल कैंडिडेट का सेफ स्कोर रहने वाला है। यदि आपका स्कोर इतने के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यूआर के लिए 76 ±3, ईडब्ल्यूएस के लिए 71 ±3, एससी के लिए 57 ±3, ईबीसी के लिए 67 ±3, बीसी के लिए 71 ±3 और एसटी के लिए 59 ±3। यह आपका इस वर्ष का सेफ स्कोर है। यदि आपका स्कोर इतना हो रहा है तो आप अपने आप को पूरी तरह से सेफ मान के चल सकते हैं कि सोशल साइंस में अगर आपका स्कोर इतना है तो आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट से कि इस बार इंग्लिश का कट ऑफ कितना जाने वाला है। इंग्लिश से अगर हम देखें तो 3586 पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी और पिछली बार यानी कि टीआरई 2 में यही पदों की संख्या 4592 थी। और उसके साथ साथ टीआरई 2 का अगर हम कट ऑफ देखें तो टीआरई 2 में पिछली वर्ष का जो कट ऑफ था यूआर के लिए 82 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 76 था, एससी के लिए 59 था, ईबीसी के लिए 73 था, बीसी के लिए 76 था, एसटी के लिए 68 था। ये मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। वहीं फीमेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ था यूआर के लिए 76, ईडब्ल्यूएस के लिए 70, एससी के लिए 39, ईबीसी के लिए 61, बीसी के लिए 59 और एसटी के लिए 45। ये इंग्लिश सब्जेक्ट से टीआरई 2 का कट ऑफ है। अगर टीआरई 3 में बात करें जिसका आप एग्जाम दे के आएंगे कि आपके लिए सेफ स्कोर कितना रह सकता है इंग्लिश के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मेल कैंडिडेट की बात करें तो यदि आप मेल हैं और आपका स्कोर 82 ±3 है तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस यदि आप हैं और आपका स्कोर 76 ±3 है तो आप सेफ हैं। एससी के लिए 59 ±3, ईबीसी के लिए 73 ±3, बीसी के लिए 76 ±3, एसटी के लिए 68 ±3। इंग्लिश सब्जेक्ट से जो आपका कट ऑफ रहने वाला है मेल कैंडिडेट का आपको यहाँ पे देख सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट से तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 76 ±3 है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 70 ±3 है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 39 ±3 है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 61 -3 है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 69 ±3 है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 45 ±3 है तो आप सेफ हैं। और उसके बाद बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट से कि इस बार हिंदी सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना रह सकता है। देखिए इस बार हिंदी पे जो टोटल पदों की संख्या थी उसकी संख्या 2865 थी और वहीं पिछली बार ये आपके 3461 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। और इस बार अगर हिंदी के कट ऑफ की बात करें तो इस बार हिंदी का कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाला है। सबसे पहले यूआर की बात करें तो इस बार जो आप पेपर देख के आए हैं टीआरई 3 में उसमें हिंदी का कट ऑफ मेल कैंडिडेट के लिए यूआर के लिए आप यह मान के चल सकते हैं कि लगभग 85 से लेकर के 87 के आसपास रह सकता है यूआर का कट ऑफ। यूआर का कट ऑफ जो आपका रहने वाला है 85 से लेकर के 87 के आसपास रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग 80 के आसपास, एससी का कट ऑफ 71 के आसपास, एबीसी का कट ऑफ 78, बीसी का कट ऑफ 82, एसटी का कट ऑफ 74। आप इसमें प्लस माइनस सभी में प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। यदि आपका इतना स्कोर है तो इस बार आप पूरी तरह से सेफ है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा हिंदी सब्जेक्ट से। वही फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यदि आप फीमेल हैं और आपकी कैटेगरी यूआर है और आपके 83 के आसपास स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 76 के आसपास, एससी के लिए 57 के आसपास, ईबीसी के लिए 71 के आसपास, बीसी के लिए 77 के आसपास, एसटी के लिए एसटी के लिए 50 के आसपास। आप इसमें सभी में प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल 100% सेफ रहने वाले हैं। हिंदी का कट ऑफ आपका इससे अधिक नहीं जाएगा, इससे कम रहने के पूरे चांस हैं। यह आपका पूरा कट ऑफ है सब्जेक्ट वाइज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है।
किस सब्जेक्ट है, सॉरी आपका सब्जेक्ट क्या है और उस सब्जेक्ट में आपका स्कोर कितना बन रहा है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।